तो देखो सबसे पहले अपन ना क्या करते हैं, यही वाला लेआउट ले लेता हूँ मैं एसजी के अंदर। तो हमारा हाँ एसजी जी ये सर। रहा। और कलर कॉम्बिनेशन ये अच्छी लग रही थी, मैं यही वाला कलर ले लेता हूँ। हम्म, स्क्रीनशॉट और कंट्रोल। बापू ने भी और बेटे ने भी तो सबसे पहले मैं स्क्रीन में ये बैकग्राउंड में ये कलर देना होता है, तो बैकग्राउंड में कलर देने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला कलर दे देता हूँ, तो बैकग्राउंड में ये कलर आ ही गया है। अच्छा, ये जो देखो ये दिक्कत है, ऊपर से गैपिंग बहुत ज्यादा आ रही है। तो एक काम करेंगे अपन, पापा को सेम दे यहाँ पे हेडर रहता है 120 पिक्सल का। ठीक है, तो 120 पिक्सल कैसे आएगा हमारे पास? यहाँ से मैंने इसे उठाया और यहाँ पे इसे 120 पिक्सल पे रख लेता हूँ। ठीक है सर। ये ऊपर ही मिल जाता है इसमें रूलर, ये हम इतना हेडर रहेगा हमारा। तो हेडर हमेशा फिग्मा में भी हाँ 120 120, हाँ मैक्स टू मैक्स 150 तक जाता है, नहीं तो 120 तक ही होता है ऐसे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हेडर। हेडर में मुझे कलर नहीं चाहिए, सिर्फ बेस के लिए चाहिए, रखना है भी मुझे। और यहाँ पे मैं वही सर्विस प्रोजेक्ट और अबाउट कंटेंट डाल देता हूँ। टाइप टूल, फॉन्ट का साइज ज़्यादा था, तो फॉन्ट का साइज आपने रखना है 14 टू 16 पिक्सल, 15 तक ले जाओ चलेगा। सर्विस 2 3 4 5 6 7 8, अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8, गैलरी 2 3 4 5 6 7 8, करियर 2 3 4 5 6 7 8, और कॉन्टेक्ट अस। तो ये हो गया हमारा कलर इसका वाइट, और फ़ॉन्ट साइज इसका 16 पिक्सल रख लेते हैं। और इसको मैं यहाँ से डिलीट, और ये चीज़ मुझे ना यहाँ पे से ऐसे रख दिया। अब एक कंट्रोल एंटर करके चेक करते, देखो इतना विजिबिलिटी आ रही है, इतना ठीक है। ये देखो विजिबिलिटी ना, जैसे फॉन्ट की विजिबिलिटी होती है वो इतनी रखनी चाहिए। तो ये ठीक है सर। फॉन्ट की विजिबिलिटी इतनी आ रही है इसके अंदर, ये स्क्रीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी जो हमने हम्म, स्क्रीन ली है ना, ये हाई क्वालिटी की है, मतलब 1920 है। इस केस में थोड़ी हाँ सी आप फॉन्ट को बढ़ा सकते हो। अगर आप जो नॉर्मल स्क्रीन होती है वो 1366 होती है। अगर उस हम्म। स्क्रीन में ले रहे हो तो आपको 14 टू 16 पिक्सल यूज करना। अभी यहाँ पे देखो साइज थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम हम्म, इसमें यहाँ पे फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे 16 की जगह हमने क्या करा, 18 रख दिया, इतना कर दिया, इतना हम कर सकते। तो अभी हमारे पास ये कंट्रोल एंटर, इतना विजिबिलिटी आ रही है। तो ये आ रहा है हमारे पास। मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से रेगुलर की जगह सेमी बोल्ड कर लेता हूँ, और अब ये मेरा इस तरीके से विजिबल हो रहा है। सेकंड, मुझे क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे लोगो चाहिए, तो यहाँ हमारा लोगो आ जाएगा। लोगो मैं एक छोटा सा बना लेता हूँ, कंट्रोल डी, और दोनों तो को। ये जो हाँ मतलब 9 जो साइज मैंने लिया था हाँ हाँ वो बेसिकली स्क्रीन के लिए होता है ना, हाँ जिनका हाँ, लैपटॉप। राइट। तो ये जो अभी हम बना रहे हैं ना, ये हैवी मतलब एच डी को एच डी स्क्रीन है 1920। अगर हाँ आप ये ले रहे हो तो 18 पिक्सल साइज रख लेना फॉन्ट का, और अगर आप कम स्क्रीन ले रहे हो तो उस केस में आपको तो कम साइज रखना है, राइट। ठीक है। 14 टू 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। ठीक तो ये एक मेरा छोटा सा बेसिक सा लोगो आ गया। इस लोगो को मैं यहाँ पे, ये जो हम यूज कर रहे थे पाथफाइंडर बोलते हैं। जैसे अभी मैंने जो कट किया था ना, जैसे है। हाँ मुझे ये ये चीज मुझे यहाँ से भी कट करनी है, इतना ही चाहिए बस। तो दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो इतनी शेप कट हो जाएगी। तो ये इसे ओके इसे पाथफाइंडर बोलते हैं। ओके। हाँ, तो ये मेरा ऐसे लोगो आ गया। अब स्क्रीन वो ग्रिड को मत छोड़ना, ग्रिड कहाँ गई हमारी? ग्रिड देखो इसमें बनी बनाई आ जाती है, अब आपको बस यहाँ क्लिक करना होता है। तो इसी के अंदर रहता है ये हमारा।
और वेबसाइट के लिए कितनी ग्रिड लेते हैं सर? 12 कॉलम बता, वो सब में सेम ही है। 12। हाँ, हाँ ना, वो तो हम कोडिंग भी करते हैं तब भी 12 लेके चलते हैं। जरूरत खुद नहीं हवे ते सामने तुम बैठा ना था हमें तो मैं पानी गिर के आ जाता मैं तो चल गई। कंट्रोल जी से ग्रुप, और ये हो गया हमारा मेन्यू बार। तो इसके पास पहली स्क्रीन ये हो गई है। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ कंटेंट डाल लेते हैं, तो टाइप टूल ले लिया मैंने यहाँ पे, और इस तरीके से कंटेंट रख लिया। फॉन्ट का साइज उतना ही रखना, 18 रख लेना, क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा है, तो यहाँ पे 18 पिक्सल हमने फॉन्ट का साइज रख लिया। और प्लगइन आपको पता ही है कि यहाँ पे प्लगइन के ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके प्लगइन ले सकते हो। मैंने वो इंस्टॉल नहीं कर रखा है, इसलिए मेरे में शो नहीं कर रहा, तो कम ऑफिस के कंप्यूटर में कर रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कोई कंटेंट कहीं से निकाल लेता हूँ। एरिया बना के करना है, टाइप टूल, मुझे अगली तरह आ गया मैं बात ऐसे लगता है दवाई ना फॉन्ट का साइज कम, बात दे ये आ गया, पूरा और बीमार पड़ गया फॉन्ट का साइज 18। यहाँ पे दवाई नहीं दी बड़ा नहीं बड़ा कंट्रोल एंटर करके चेक करते हैं, तो ये इतना विजिबल हो रहा है। पर ये क्या है, ये हेडिंग है, ये जो आपने जो दी है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग नहीं है, ये कंटेंट है। तो अगर ये हेडिंग होती तो थोड़ा सा बड़ा रखना है फॉन्ट, पर बिना हेडिंग के पैराग्राफ अच्छा नहीं लगता है, तो इसे हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, या फिर क्या नाम है, इसके ऊपर एक हेडिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल ये रख लिया इसका, ठीक है। तो अभी मेरा ये इस तरीके से विजिबल हो रहा है। और बटन कैसे रखने हैं, बटन भी आपको यही अलाइनमेंट में रखना है। देखो बटन इधर जा रहा है हमारा, स्क्रीन का साइज बड़ा है, तो बटन का साइज थोड़ा सा नॉर्मल स्क्रीन से बड़ा होगा। लाइक आप 55 टू 58 पिक्सल आप रख सकते हो उसका साइज। तो बटन का साइज मेरा यहाँ पे 49, 50, 55, 58 का साइज रख लेते हैं। तो ये बटन आ गया हमारा। ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लेते, 2 बटन रख लेते हैं अपन यहाँ पे। ये रहे, चेक करते हैं स्क्रीन में विजिबल सही हो रहे हैं। हाँ, सही आ रहे हैं। चलो, तो मुझे करना क्या है, ये यहाँ पे ना इसमें एनिमेशन चाहिए। एनिमेशन कैसी चाहिए, जैसे ही वेबसाइट खुले ना, कंटेंट लेफ्ट साइड से आए और इमेज राइट साइड से आए। ज्योतिका को XD आता है सर? ज्योतिका को एसडी, वैसे मैंने एसडी से पहले करा रखा है। हाँ, मतलब उसका जब ग्राफिक था ना, तो मेरा बैच कोई चल नहीं रहा था उसका फोटोशॉप, तो मैंने ग्राफिक उसे एसडी करा दिया था साथ में। एसडी वो का, तभी नहीं हाँ, एसडी का उसका चल रहा था, तो उस टाइम बैच चल रहा था, तो मैंने एसडी करा दिया था। फिग्मा नहीं आता था उसको। बुक नाउ, और यहाँ पे अप्लाई नाउ, और अप्लाई नाउ। बाकी ये होता है ना, सॉफ्टवेयर तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत भी पता चल जाता है ना, तो उसके बाद तो चीजें कर लेते हैं। तो ये टूल्स का खेल होता है हाँ मतलब हाँ, जो। फोटोशॉप, बिल्कुल फोटोशॉप ही तो है ये भी। हाँ, फोटोशॉप तो उसने कर ही रखा है, उसमें जॉब भी कर ली है 2 साल फोटोशॉप में। अब वो जॉब चेंज मांग रही है। हाँ, अब वो जॉब चेंज कर रही है, इंटरव्यू दिया है 1-2 जगह। बुक नाउ, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से मैंने पूरा सेक्शन ये वो जॉब तो मैंने इसलिए छोड़ दी ना, वो वर्क फ्रॉम होम चल रही थी काफी टाइम से। अब कंपनी ने बोला कि ऑफिस खुल रहा है, तो छोड़ दी जॉब, वर्क फ्रॉम होम देख रही है। कोई नहीं वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहता है।
चलो ये हो गया हमारे पास। अब मुझे ना यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया। इसके अंदर इमेज डाल लेते हैं कोई। इमेज डालना तो आपको पता है ना किस तरीके डालना है। हाँ जी। हम्म, मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेता हूँ। चलो ये वाली फोटो ले लेते हैं। उठाया और यहाँ पे रख दिया इसे। तो बस आपको उठा के ड्रैग करना, इमेज इसमें चली जाएगी। ठीक है। हुँ, और लेयर्स हमारी ये रही, और मैंने यहाँ पे जो ये मेरी ये तो इमेज हो गई। ये देखो, ये वाली इमेज है हमारी। देखो इसने क्या करा, जो शेप थी उसको उससे रिप्लेस कर दिया, तो मतलब दोनों हुँ, मर्ज हो जाती है इस तरीके से। हाँ, पीछे मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन दे देता हूँ, ये वाला ऐसे, और इसको मैंने लेयर को पीछे कर दिया। और हम्म, हम्म, ठीक है। और इसका कलर मैं यहाँ पे यहाँ ये वाला कलर दे देता हूँ, और ये आ गया। अच्छा, एक बार मैं इसको हाइड करके देखता हूँ ग्रिड को। तो यहाँ से ये ग्रिड जो है हमारी, वो ये रही। ग्रिड ग्रिड हमारी ये रही, और इसको मैंने हाइड कर दिया। और इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और ये वाला कलर दे दिया मैंने। और स्ट्रोक दे रखी है इसकी, स्ट्रोक बंद कर लेते हैं। इसकी भी स्ट्रोक बंद कर लेते हैं। हाँ, तो ये ऐसा आ रहा है। और इसका कलर भी मैं यहाँ पे, इसका कलर मैं यही वाला दे देता हूँ, अच्छा लगेगा ये ऐसा आ गया। हाँ, तो अब ये स्क्रीन हमारी पहली स्क्रीन हो गई। मैं चाह क्या हुँ, रहा हूँ कि ना, जैसे ही मेरी वेबसाइट खुले तो ये सब चीज़ें एनिमेट होते हुए आए। हुँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ना डुप्लीकेट कर लूँगा कंट्रोल डी से। तो कंट्रोल डी हुँ, से मैंने डुप्लीकेट कर लिया। आपने क्या करना है, इसको ना स्क्रीन से बाहर रख लेना है, ऐसे ऐसे। हुँ, और ऐसे ही इसको भी बाहर रख लिया, वो जो इमेज है, इसको भी बाहर रख लिया हमने, इस ऐसे। हुँ, तो जो जो आपको एनिमेशन चाहिए वो आप इस तरीके से स्क्रीन से बाहर रख लेना। तो मैं मेन्यू बार को भी स्क्रीन से बाहर रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको भी स्क्रीन से बाहर रख लिया। पर एक चीज़ देखना कि ना, स्क्रीन से बाहर जाए, आर्टबोर्ड से बाहर ना जाए। तो हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। सेकंड स्क्रीन तो हमारी ऐसी है ही, तो ये स्क्रीन आ रही है। अच्छा, थर्ड स्क्रीन लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ जब यूज़र ना स्क्रॉल करे, तो ना नीचे ना प्रोडक्ट्स ओपन हो के आए और एनिमेट होते हुए आए। तो हुँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी की डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल डी से। और इसको मैं थोड़ा नीचे रख लेता हूँ ताकि दिखाई दे सही से। यहाँ पे अब यहाँ मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ। प्रोडक्ट्स चाहिए, तो प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, ये और ये स्क्रीन को मैंने क्या करा, ये इसको थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट कर दिया। पूरा नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये ना ऐसा लगे कि ये इधर शिफ्ट हुआ है और यहीं पे इसी की जगह प्रोडक्ट आ गए। तो मैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा से शिफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया। पहले मैं अपनी ग्रिड वापस ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने लेआउट की ग्रिड ओपन कर ली, और सेकंड मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए। तो कितने कॉलम चाहिए वो सेट कर लेके, तो मैं एक बना देता हूँ डिज़ाइन इसी कलर का। आजकल ये कलर ज़्यादा चलता है, ये यूरोपियन कलर में काफ़ी आ जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट है। इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा दूंगा, और स्ट्रोक को बंद कर लेते हैं यहाँ पे। और इसका कलर मैं यहाँ पे यही वाला दे देता हूँ। तो यहाँ क्लिक करके मैंने यहाँ कर दिया क्लिक। आप चाहते हो अगर कोई कलर सेव करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्लस के बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये कलर जो है वो सेव हो जाएगा। तो आप बस यहीं क्लिक करोगे, आपको आई ड्रॉपर टूल यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं बटन उठा लेता हूँ। बटन मेरे पास बने हुए थे, वही बटन ले आते हैं। आ गए, और इसको मैं ग्रुप से बाहर निकाल लेता हूँ। और
कंट्रोल जी करके इसे इस वाली स्क्रीन पे भी ले आता हूँ इसको उठा के। तो ये बटन मेरा इस तरीके का बटन आ गया। अब मुझे सेकंड यहाँ पे स्टार चाहिए। स्टार, इसकी शेप, इसमें स्टार की शेप तो ट्रायंगल है। ट्रायंगल, मैं अगर ट्रायंगल को ऐसे रखूं तो ये यहाँ पे 3 है, 4, 5, 6 इस तरीके से शेप आ रही है। पर मुझे स्टार चाहिए थे, तो स्टार के लिए मैं यहाँ पे इसके साथ काम कर सकता हूँ। इसको कम कर दूंगा ना यहाँ से, इसको यानी 60 इस तरीके से कम करूंगा तो ये स्टार मतलब बनता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टार इस तरीके से रख लिया और इसका कलर मैंने स्टार का कौन सा कलर ले लिया, यहाँ से मैंने इसे ये वाला कलर दे दिया। और बस इतना करने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा और इसी की कितने स्टार चाहिए वो सेट कर लेते। तो यहाँ पे मैंने इस पे 5 स्टार, तो कंट्रोल आर किया, 1 2 3 4 5 ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट जी। और अगर एक ब्लैंक भी चाहिए तो ब्लैंक भी हो जाएगा, एक को आप वाइट कर देना या एक का फिल बंद करके स्ट्रोक में कलर दे देना, तो ऐसे आ गए। सर तो कंट्रोल आर करके जो हाँ हमारा हाँ डुप्लीकेट करके हाँ उनसे परफेक्ट हाँ हाँ, स्पेस स्पेसिंग परफेक्ट स्पेसिंग आती है। इसका एक और फायदा है, आप एक साथ यूं करोगे तो स्पेसिंग एक साथ कंट्रोल भी हो जाएगी, सबकी स्पेसिंग एक साथ बढ़ेगी, एक साथ कंट्रोल भी हो जाएगी इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने यहाँ रख ली। और सेकंड मैंने फिल को बंद करके नहीं, पर मुझे सब में नहीं चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट जी कर दोगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा इसमें। अच्छा, आप चाहते हो कि ये आधा अलग कलर का है आधा अलग कलर का है, तो आप क्या करना, एक रेक्टेंगल ले लेना, इसको इसके ऊपर रखना, इसके स्ट्रोक को बंद कर लेना, फिल को में कलर दे देना। तो फिल में मैंने ब्लैक कलर दे दिया, स्ट्रोक को मैंने यहाँ पे क्या करा, बंद कर दिया और दोनों को सिलेक्ट किया और पाथ फाइंडर में हाँ जाके। पाथफाइंडर में चले जाएंगे। या फिर राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे मास्क विथ शेप करता हूँ तो ये उल्टा उल्टा हो रहा है। अपन एक काम करते हैं, इस शेप को ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हाँ, हैं, उसके बाद मास्क करते हैं। मास्क विथ शेप करते हैं, मास्क विथ शेप ये रहा। तो ये ऐसा आ रहा है, पर हमें ना एक कॉपी और चाहिए होगी इसकी, तो मैं एक काम करता हूँ, यही कॉपी को उठा के इसके पीछे रख देता हूँ ऐसे, तो ये हमारी ऐसी स्क्रीन आ रही है। तो ठीक है। ये हाफ आ रहा है स्क्रीन। चलो, तो ये मेरा, ये रेटिंग के लिए हो हाँ ये जाता है। रेटिंग के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे कंटेंट चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दूंगा, यहाँ मेरा कुछ कंटेंट आ जाएगा और कंटेंट में यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ। सर आप ये खुद लिखते हैं या फिर किसी से लिखवाते ये हैं? मैंने लिखवाया है खुद से, तो मतलब ना फिर रैंक नहीं करता, तो इसके लिए कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं। अभी एक वो तो काफी पैसे ले लेते होंगे ना। वो लेते हैं अराउंड 20-30 पैसे लेते हैं पर वर्ड के। अच्छा, ओके। हाँ, तो मतलब मेरी, मेरी भी फ्रेंड यही काम करती रही है हाँ, ना मे कि मुझे बता देना अगर अच्छा कंटेंट लिख के ना, मुझे एक नई ब्रांच खोल रहे हैं हम द्वारका में, तो उसके लिए चाहिए, एक उसकी वेबसाइट बन रही है अभी। मैं आपको ना नंबर दे दूंगी हाँ उसको। हाँ उसको वो ना मार्केटिंग मैनेजर है हाँ 12 मैप में। हाँ हाँ। और वो उसके कंटेंट काफी अच्छे हैं, मेरी रूममेट है। ठीक है, मुझे मैं ना उससे बात करूंगी। नंबर दे देना। ठीक है, तो मुझे भी ना वेबसाइट मेरी दूसरी बननी है, एक वहाँ के लिए द्वारका में ब्रांच खुल रही है। अच्छा, आप द्वारका में भी एक खोल रहे हो? हाँ, वहाँ पे भी किसी के साथ खोल रहे हो कि मतलब अकेले? वहाँ पे अकेला ही रहेगा। अच्छा, ओके। हाँ बट देख, आप मेन नोएडा में ही बैठोगे हाँ ना सर? मेन मेन नोएडा में ही रहेगा, बाकी ना देख रहा हूँ कोई मिल जाएगा ना तो वो संभाल लेगा, तो कोई देख रहे हैं। मेरे को रख लो सर। हाँ, आप आ जाना। सैलरी मत देना, एक्सपीरियंस मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, ऐसा कर लेना फिर, नहीं नहीं सैलरी भी लेना। नहीं नहीं सर, मैं अपना वर्क फ्रॉम होम करती रहूंगी बिल्कुल। हाँ यार, सही रहेगा ये, तुम सीख लो अच्छे से पहले। नहीं सर, बताना आप, अगर हम्म, होगा ना तो मैं हाँ चली जाएगा। ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने क्या करा, ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, तो ये मेरा एक प्रोडक्ट पूरा सेट हो गया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ना कंट्रोल आर कर लेता हूँ, रिपीटेशन, और यहाँ पे मैं 4 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट जो भी दिखाने हैं वो सेट कर लेता हूँ। और देखो स्पेसिंग अब कम करनी है ना, तो आप बस एक की स्पेसिंग सेट करना, अपने आप हो जाएगी।
तो ये मेरे 4 प्रोडक्ट इस तरीके से यहाँ आ गए। पर अब मुझे क्या एनिमेशन चाहिए, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अपन एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट जी करके ये वाला तो हटा देते हैं, ये वाला सेक्शन तो हटा देते हैं, यहाँ पे डिलीट, सिलेक्ट, कंट्रोल जी। अच्छा, तो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ना जब यूज़र ना यहाँ पे कहीं अप्लाई नाउ पे क्लिक करे तो ये एनिमेट होते हुए आए, पर ये ऐसे ऐसे नहीं आएंगे। तो मैं एक काम करूँगा, यही आपको ना उठाने हैं, उठा के ना यहाँ स्क्रीन पे रख देना है ऐसे, ठीक है? मतलब ऊपर वाली स्क्रीन पे रख देना है। भले ही आप चाहते हो कि ऊपर दिखे ना तो आप नीचे रख देना इसको थोड़ा-सा स्क्रीन को, तो इस आर्टबोर्ड पे रख देना आपने। तो यस। अब ज़रा चेक करते हैं हम। तो मेरे पास 3 स्क्रीन आ गई है, तो पहली स्क्रीन ये रही, तो पहली स्क्रीन को यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है? यहाँ से प्रोटोटाइपिंग का ऑप्शन है ही हमारे पास, इसको हमने उठा के यहाँ पे ऐसे कर दिया इस तरीके से। तो पहला जो है टैब की जगह मैं यहाँ टाइम कर लेता हूँ और कितने टाइम सेकंड में आएगी, यहाँ पे मैं टाइम सेट कर लूँगा कि कितनी डिले लेगा, तो 2 सेकंड या मैंने 2 सेकंड ले लिया, तो 2 सेकंड रहेगा और ईज़ आउट, ईज़ इन रख लेते हैं। तो ईज इन कर लिया मैंने। अब जरा मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल एंटर। तो अभी इसमें ऑटो एनिमेशन तो नहीं आई, क्यों नहीं आई जरा देख लेते हैं। अपन यहाँ पे ट्रांजिशन लिखा हुआ है, ऑटो एनिमेट कर देना है इसमें, ठीक है? अब जरा चेक करते हैं अपन यहाँ पे कंट्रोल एंटर। सर वो पता है हाँ, क्यों नहीं आ गई, अच्छा। ठीक है। वो यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम लिया था ना मैंने, इसलिए इस तरीके से आई है। तो यहाँ पे देखो हमारी इस तरीके से शुरू में ऐसे एनिमेशन आई है। इसको और स्मूथ करते हैं। यहाँ पे देखो ड्यूरेशन लिखा है, इसे मैं 2 सेकंड करके देखता हूँ, देखो क्या होता है। तो ये देखो थोड़ा स्मूथनेस आ रही है, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 सेकंड की जगह इसको 1 सेकंड या 0.5 सेकंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से अब चेक करते हैं, तो ये ऐसा आ रहा है। तो जितना भी आपको टाइमिंग देनी है वो अपने हिसाब से आप यहाँ टाइमिंग रख सकते हो, तो उतना स्मूथ आएगा। इसको मैं 1 सेकंड कर लेता हूँ, अब बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है? तो ये ऐसा आया है, और जल्दी करना चाहता तो और जल्दी हो जाएगा। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, अप्लाई नाउ पे कोई क्लिक करे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो पॉपअप करते हुए आए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपकी बारी, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमने 2 बटन बनाए थे, ये रहे। एक जो ये वाला बटन है ना, मैं इस पे लिंक लगाता हूँ, तो मैंने इसको पिक किया और उठा के यहाँ पे ऐसे रख दिया। ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट। और टैब पे क्लिक करने पे क्या होगा, टैब पे ऑटो एनिमेट ईज इन, और यहाँ पे 1 सेकंड का ये हाँ प्रॉपर आ रहा है। तो अब चेक करते क्या होता है इससे। पहली स्क्रीन से आते हैं, टाइमिंग को आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितने टाइमिंग के बाद आपको एनिमेशन चाहिए। अब ये थोड़ा ग्लिच सा कर रहा है, रुक रहा है शुरू में, तो टाइमिंग हम देख लेंगे। अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया तो देखो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन आई, ठीक है? तो ये देखो ये लेकिन लेफ्ट। जो साइड में ये इमेजेस दिख रही हैं वो हाँ, वो मैंने जानबूझ के दी है देखो। वो मुझे ना इसी तरीके से दिखाना था कि ये चीज़ हमारी एनिमेट करती हुई आए। तो देखो कंट्रोल एंटर, तो पहली स्क्रीन तो ऐसी आ रही है। अप्लाई नाउ कर रहा हूँ तो ये हटा रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पे ये कंटेंट दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है? तो मैंने डिज़ाइन ही इसी तरीके का। लेकिन मतलब इमेज तो सही है बट ये हाँ, जो हाँ, हमारा कंटेंट में टेक्स्ट है वो कट रहा है ना। हाँ, तो हम ऐसा करेंगे ना, इसको और स्क्रीन से बाहर कर देंगे। हम स्क्रीन से और बाहर कर देंगे, हमें तो दूसरा कंटेंट ही दिखाना है ना ये वाला। अब चेक करो देखो, मैंने और स्क्रीन से बाहर कर दिया। अब हमारे पास कंट्रोल एंटर, तो ये पहली स्क्रीन आई ऐसे, और अप्लाई नाउ किया तो ये देखो ये चला गया और ये दूसरी स्क्रीन आ गई, ठीक है? ये चाहता हूँ मैं ये भी एनिमेट होती हुई आए नीचे से। ये क्यों एनिमेट होती हुई नहीं आ रही, चलो देखते जरा। तो ये है हमारे पास स्क्रीन, ये रहा। और ये जो प्रोटोटाइपिंग पे क्लिक करते हैं, टैप करने पे ऑटो एनिमेट, ईज इन, ईज आउट, और हाँ ये सही है, ऑटो एनिमेट। और स्क्रोल टू करके देखते हैं। और ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ये स्क्रोल टू, ट्रांजिशन सही है, ओवरले और स्क्रोल टू सही है सब कुछ। और इज इन, हाँ ये इसमें देखते हैं, हाँ स्लाइड अप,
अब जरा चेक करते हैं। कंट्रोल एंटर, तो पहली स्क्रीन ये ऐसे आई। जब हमने इस पे क्लिक किया तो ये देखो इस तरीके से हमारा कंटेंट आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मतलब वैसी ट्रांजिशन चाहिए, वो हटता हुआ चाहिए, तो आप जो मैंने अभी पहले किया था वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके के एनिमेशन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आप इस तरीके से एनिमेशन लगा सकते हो। तो ये देखो अलग-अलग तरीके की मिल जाएगी। बेसिक सी एनिमेशन, मतलब गायब होते हुए दिख रहा है, ये कंटेंट दिखाई दे रहा है। आप अलग-अलग तरीके के एनिमेशन लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है? हम्म, तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से प्रोटोटाइपिंग ऐसे हो जाएगी। इसमें एनिमेशन पता है उससे ज़्यादा अच्छी है। जो फिग्मा। फिग्मा से ज़्यादा अच्छी एनिमेशन है। बाकी हम्म, सब चीज़ें उसमें आसान है, अच्छी है, पर इसमें एनिमेशन के लिए ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। अच्छा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसने। देखो इसने टैप, ऐसे करके हम लोग मतलब पूरा फॉर्म, जैसे कॉन्टेक्ट लिखा है बुक नाउ हाँ, पे, हम हाँ। पूरा एक फॉर्म लिख के हाँ, हाँ, वहां पे। पूरा तक ले जा सकते हैं हम। यहाँ पे क्लिकेबल लगा सकते हैं, इस पे क्लिक करने पे फॉर्म पॉपअप हाँ, करके आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ हाँ, पे ना एक काम करता हूँ, इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसी को फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कंट्रोल डी, और इसी को हम्म, उठा के मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट जी, और यहाँ से मैं इन सबको हटा दूंगा इस पेज पे, और यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्म दिखाऊंगा एक। अच्छा, जब भी आप डिजाइनिंग का काम कर रहे हो तो डिजाइन पे क्लिक करके करना। हाँ, done। ये आ गया हमारे पास फॉर्म, और इसको मैं यहाँ से, छोटा है। हाँ छोटा, हाँ यहाँ रहेगा मेरा फॉर्म, और इसको मैं सबको हटा देता हूँ इनको। कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी, और इसको मैं यहाँ से डिलीट और डिलीट। जैसे मैंने ये पूरा सिलेक्शन करा है, देखो सारी चीज सिलेक्ट हो गई है। शिफ्ट दबा के आप क्लिक करोगे अनसिलेक्ट हो जाएगा। हम्म, ये मेरे इनपुट हो जाएंगे जो आपने बना रखे हैं। अच्छा, जो ये जो फॉर्म का साइज होता है ना, वो 4 से 5 कॉलम का ही रहता है। तो इस इतना इतना साइज रखना है इसका। ओके। फिल का वाइट कलर, फिल का कलर ही नहीं देते, और इसका कलर दे देते हैं अपन ये ब्लैक। वाला। हाँ, थोड़ा सा इस तरह का कलर दे देते हैं, ये चलता है वैसे ज़्यादातर। ओके। और कंट्रोल आर से रिपीटेशन, कंट्रोल आर, और ये आ गया हमारा फिर से कंट्रोल शिफ्ट जी। ये, तो ये हमारा फॉर्म आ गया, और इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बना देता हूँ एक, कंट्रोल जी से ग्रुप। ये मेरा एक फॉर्म पूरा तैयार हो गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, हाँ ये नीचे यहाँ पे मैं एक इमेज दिखा दूंगा। लाइक मैं चाहता हूँ इस केस में क्या हो, ये कंटेंट वापस आ जाए या अलग कोई, इसे मैं डिलीट मार देता हूँ इस वाले पेज पे। और हम्म, यहाँ पे मैं एक सेकेंड, या फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, जैसे कि बुक नाउ पे क्लिक करे तो ये वाला पेज आ हाँ जाए। हाँ वही करूँगा मैं। तो ये सब मैंने क्या करा, इसको तो स्क्रीन से बाहर ही रख दिया, और ये चीज़ मैं ना इसमें दिखा लेता हूँ, इसमें आ जाएगी। तो हम्म, मैं एक काम करूँगा, इस स्क्रीन को, इसको यहाँ रख लिया मैंने। अब ये कब आएगा ये वाला पेज, ये पेज तब खुलेगा जब कोई यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेगा इस स्क्रीन पे। तो हम्म, जब मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, प्रोटोटाइपिंग में गए, अब देखो पर क्या हो रहा है कि ना, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, पूरा एक में ही बना रखा है। तो उसका भी हम्म, एक तरीका है, आप ना डिजाइन में जाना और एक रेक्टेंगल ले लेना ऐसे, और इतना एरिया सिलेक्ट कर लेना बस। और सिलेक्ट ओके। करने के बाद ना इसके फिल को बंद कर देना अपने को, और स्ट्रोक को भी बंद कर देना है। मतलब सिर्फ एक फ्रेम रहेगा, बाकी सब चीजें बंद हो जाएगी। तो ये बंद हो गया। अब प्रोटोटाइपिंग में जाना, और देखो इसी का ऑप्शन आएगा कि सिर्फ इसी को सिलेक्ट करके हम ऐसे लिंक करा सकते हैं। तो मैं ये इसको पिक करके यहाँ पे लिंक करा देता हूँ।
अब जरा चेक करते हैं अपन कैसा आउटपुट आ रहा है हमारे पास। कंट्रोल एंटर, तो देखो कंटेंट पे क्लिक किया मैंने, तो कंटेंट पे देखो ये सेक्शन ओपन होके आ गया, तो हमारा ये सेक्शन आ गया। अगर स्क्रॉल अप चाहिए, मतलब स्क्रॉल करता हुआ आए, तो आप यहाँ से जाना, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे ट्रांजिशन की जगह आ जाएगा स्क्रॉल टू, और कौन से उससे स्क्रॉल कराना है वो से पिक पकड़ के ऐसे ऐसे छोड़ देना है। इस पे पकड़ के, यहाँ से पकड़ के, और इसको ऐसे छोड़ देना है। और ट्रांजिशन ओवरले और स्क्रॉल टू मैं करूंगा। स्क्रॉल टू जो होता है ना, वो पर्टिकुलर सिंगल पेज के लिए ही होता है। तो अपन एक काम करते हैं, स्क्रॉल टू नहीं करेगा, यहाँ पे ना स्लाइड अप करेगा, अब सही आएगा। कंट्रोल एंटर, स्क्रॉल अप, तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से कंटेंट आ, तो इस तरीके से हम ऐसे एनिमेशन दे सकते हैं, अलग अलग हमारी एनिमेशन आ जाएगी। हाँ, मेरे दिमाग में एक वेबसाइट मतलब है, तो मैं आज उसको बना के आपको कुछ शेयर। हाँ, और इस तरीके से ना प्रोटोटाइपिंग करने से क्या होता है ना, जैसे आपने क्या करा, इस तरीके से क्लाइंट को इस तरीके से दिखाया, तो उसे ना ये पता चल जाएगा कि वेबसाइट ना स्टेटिक नहीं रहेगी, वेबसाइट में कुछ एनिमेशंस रहेगी। तो इस तरीके से उसको ये चीज़ पता चल जाएगी कि वेबसाइट में इस तरीके से एनिमेट होती हुई दिखाई देगी, तो डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अगर हम स्टेटिक रख लेंगे तो ना वही हो जाएगा कि बिल्कुल सिंपल सी लग रही है। तो इसलिए हम इसमें जो सॉफ्टवेयर ये जो आया था फोटोशॉप, ये शॉप के बाद एसडी और फिग्मा, वो इसलिए लाया गया कि ताकि हम उसमें एनिमेशन भी इस तरीके से करके दिखा पाए, क्योंकि उसमें हम एनिमेशन नहीं कर पाते थे, उसमें हमें स्टिल इमेज दिखानी पड़ती थी। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और बाकी इसमें मैंने आपको कंपोनेंट तो सिखाए थे, कंपोनेंट भी लगा हाँ, थे। कंपोनेंट की शॉर्ट की क्या थी? कंट्रोल की। हाँ, कंट्रोल के से कंपोनेंट बन जाते हैं इसमें। और इसमें कंपोनेंट, इसमें तो सिंपल से है। आपको जैसे कि मैं इसको अनग्रुप करता हूँ इस पे, और ये रहा हमारा कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप होता है, और ये रहा डिजाइन। और मैं चाहता क्या हूँ कि होवर जाने पे ना कुछ इसमें एनिमेशन ही आए, तो हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोल के कर लेंगे, कंट्रोल के से हमने कंपोनेंट बना लिया, ये देखो कंपोनेंट ना खुल जाता है इस तरीके से। तो हमने ना क्या करा, इसी की डुप्लीकेट कर ली, तो मैंने दो बॉक्स ले लिए। एक बॉक्स को ना, ये वाला बॉक्स है, इसकी विड्थ को ना मैंने 0 कर दिया यहाँ से, तो इसकी विड्थ को मैंने यहाँ से 0 कर दिया, तो ये मैंने 0.5 या 0 कर दिया। और इसका कलर मैंने यहाँ पे इसका कलर मैंने यहाँ पे ये वाला दे दिया इस तरीके से। और जो ये वाला है, इसके मैंने फिल को बंद कर रखा है, यहाँ पे फिल को बंद कर रखा है, तो ये भी फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये ऐसा कुछ आ रहा है। और मैंने कहा कि जब कोई इस पे होवर लेके जाएगा, तो यानी ये तो डिफ़ॉल्ट स्टेट रहेगी, जब होवर जाएगा तो क्या होगा, तब उसके इसमें ये जो कंपोनेंट है, इसकी जो ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, तो इसकी विड्थ हमारी ऐसे बढ़ जाएगी इस तरीके से, ऐसे स्ट्रोक हट जाएगी, स्ट्रोक रिमूव कर देते हैं, और तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। और बस, तो अब जरा चेक करते हैं, यहाँ पे गए, डिफ़ॉल्ट स्टेट ये रही, और ये हमारी ये रही। और बस एक बार अब चेक करते हैं अपन, कंट्रोल एंटर, यही स्क्रीन को खोल लेते हैं। अभी तो देखो यहाँ पे ना वो जो हमारी सेकंड स्टेट है वो चेक है, तो आप इस पे हाँ, जाना और इस पे डिफ़ॉल्ट कर डिफॉल्ट। देना। हाँ, अब देखो ये वैसी वाली आ जाएगी हमारे पास, कंट्रोल एंटर, और ये ऐसा कुछ आ रहा है, और ये देखो ऐसे एनिमेशन आ जाएगी। तो ये वाली एनिमेशन देनी होती है तो इस तरीके से आती है इसके अंदर, तो यही बटन कॉपी होके सब में लग जाएंगे, तो सब पे वो सेम हाँ, चीज आ जाएगी। सेम आ जाएगा। हाँ राइट, तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये वाली स्क्रीन हमारी इस तरीके से बन गई यहाँ पे। ऐसे ही मैं चाहता हूँ इस पे भी मुझे ऐसे एनिमेशन चाहिए, तो इस पे भी वही सेम तरीके से लग जाएगी। शुरू में हम सेम होवर करके यहाँ पे तो लाइन लाइन कंपोनेंट बना के। हाँ, कंपोनेंट बना के, तो इस तरीके से हम कंपोनेंट के साथ काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो अब तुम डिज़ाइन करोगे ना, उसमें ये चीज़ देखना कि सबसे पहले अलाइनमेंट बस, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कलर हाँ, कॉम्बिनेशन भी सही है,
पर ना वही अलाइनमेंट का इशू है कि देखो यहाँ पे ठीक ये है चीज़ सर। इधर जा रही है, ये चीज़ इधर जा रही है। तो हाँ सर, ये सब चीज़ें ठीक करनी है बस आपने। ओके सर, ठीक है। और बाकी अच्छी क्वालिटी की इमेज यूज़ करना और पूरा एक मतलब लैंडिंग पेज पूरा एक सेट कर लो। अच्छा ठीक है, वेबसाइट ना ठीक। 2 तरीके की होती है, एक तो मल्टीपल पेजेज़ होती है और एक वन पेज होती है। तो पहले हाँ, हम वन पेज वाली डिज़ाइन कर लें जिसमें ना पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे आ जाए और वही ओ आपस में लिंक कर देगा। तो लिंक करने के लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया, आप इस तरीके से लिंक करा ठीक सकते है, ओके, हो। ठीक है? तो इस तरीके से बनाना ओ आप, ये बना के मुझे शेयर करना। अच्छा, ओके सर। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, आज मेरी छुट्टी है, मैं कर मैं लूँगी। भी कर देता हूँ, कोई ओके, ठीक, थैंक यू ओके सर, बाय। बाय।